वन है हमारे पास। कह रहा है सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस कुछ दी हुई हैं उनको सोल्व करना है। जैसे नंबर ए में हमारी इक्वेशन है x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 15। यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। बेसिक रूल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए कि जैसे x प्लस 8 है, हमें x का वैल्यू चाहिए, ठीक है। सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस अगर कहा जाए आपको तो बस x का वैल्यू निकालना होता है। तो ये प्लस का 8 बराबर की इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। या आप यूँ कर सकते हैं कि ये 8 हमें x का वैल्यू चाहिए तो इस तरफ 8 ख़त्म करना पड़ेगा। ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये प्लस 8 तो ऑलरेडी है, इसको ख़त्म करने के लिए माइनस 8 इस तरफ ऐड करेंगे और माइनस 8 हम क्या कर देंगे, इस तरफ ऐड कर देंगे माइनस का 8, ताकि ये माइनस का 8 प्लस का 8 ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर बचेगा x और 15 माइनस 8 बचेगा हमारा 7। या यही रूल होता है वैसे बेसिकली, पर हम जल्दी में क्या कहते हैं, प्लस का 8 इस तरह हो गया, माइनस का 8 हो गया, तो 15 में से 8 गया 7 बचा। यूँ भी समझ सकते हैं आप इसको। तो जो बेसिक वैसे रूल के हिसाब से हम यूँ करते हैं कि 8 ख़त्म करने के लिए इसमें माइनस का 8 इस तरफ भी करते हैं और इस तरफ भी, फिर ये ख़त्म हो जाता है। पार्ट 2 देखें। बी पार्ट है हमारे पास x प्लस 9 इज इक्वल्स टू माइनस 5। इसी तरीके से अगर ये 9 ख़त्म करना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, प्लस का 9 ऑलरेडी है तो यहाँ पर माइनस का 9 लिखना पड़ेगा ताकि प्लस माइनस का ख़त्म हो जाए। और इसी तरह भी माइनस का 9 हमें करना पड़ेगा। ये माइनस का 9 प्लस का 9 कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 5 और माइनस 9 माइनस हो गए हमारे 14, माइनस हो गए हमारे 14। ये हमारा आंसर रहेगा। देखो जब भी माइनस की दो नंबर्स हों तो माइनस माइनस प्लस की वजह से ये 14 मैंने नहीं किया है। ये माइनस का 5 है, ये भी माइनस का 9 है। माइनस वाले नंबर्स बेसिकली उधार वाले नंबर्स होते हैं, यूँ मान लें, ठीक है। कि आपने लोन लिया हुआ है, पहले आपने लिया 5 रुपये का लोन तो वो नेगेटिव में ज़ाहिर हुआ, फिर आपने लिया 9 रुपये का लोन तो वो भी नेगेटिव में ज़ाहिर हुआ। अब कितने रुपए का लोन हुआ, वो 14 रुपीज़ का लोन हुआ, तो उसको हम नेगेटिव में ही ज़ाहिर करेंगे। इस तरीके से होता है। चलो पार्ट नंबर सी करते हैं हम। 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 11 है। सबसे पहले ये 4 ख़त्म करना है हमने, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस का 4 है तो हमें यहाँ पर प्लस का 4 ऐड करना पड़ेगा। इस तरफ भी हमें प्लस का 4 ऐड करना पड़ेगा। ये प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर बचा 3x। 11 और 4 हमारे हो जाएंगे 15, ठीक हो गया। दोनों प्लस के हैं तो प्लस हो गए। अब ये 3 ख़त्म करना है तो हम क्या करते हैं, बेसिकली वैसे तो हम कहते हैं ये 3 इसको डिवाइड में लेकर आओ, पर 3 डिवाइड में हम कैसे लेकर आते हैं, बेसिकली ये होता है कि ये जो 3 है ये ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं ताकि ये 3 3 कैंसिल हो जाए। और यहाँ पर देखो, अगर आप यूँ ही मान लें कि ये 3 मल्टीप्लाइड इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पर डिवाइड में ही आ गया क्योंकि ये 3 3 तो वैसे ही ख़त्म होना था। तो 3 टाइम 1 इज़ 3, 3 टाइम 5 इज़ 15 आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। इस तरीके से हमारा पार्ट सी हो गया। पार्ट नंबर डी है हमारे पास, इसको इरेज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। पार्ट नंबर डी है हमारे पास 9x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 31। अब ये 4 पहले ख़त्म करना है तो हम क्या कर देंगे, 9x, ये प्लस 4 यहाँ पर है तो माइनस का 4 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर भी माइनस का 4 हमें लिखना पड़ेगा। माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल आउट, 31 में से 4 गया तो बचेगा 27 और यहाँ पर 9x। अब ये 9 ख़त्म करना है क्योंकि x के साथ पड़ा है तो हमें ये डिवाइड करना पड़ेगा इसके साथ। यहाँ पर भी हमें 9 डिवाइड करना पड़ेगा। 9 9 आपस में कैंसिल आउट, 9 टाइम 1 इज़ 9, 9 टाइम 3 इज़ 27। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। इस तरीके से हमारे पास पार्ट नंबर ई है। पार्ट नंबर ई जो कि है 12 माइनस 7x बराबर है 5 के, ठीक हो गया। अब पहले हमें ये 12 ख़त्म करना है। 12 क्या करना है, हमने ख़त्म करना है। ये प्लस का 12 है, इसके आगे साइन जो है 12 की हमेशा आगे लिखी होती है, तो ये प्लस का 12 है। ये ख़त्म करने के लिए हमें माइनस का 12 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तो इस तरह भी हमें माइनस का 12 करना पड़ेगा। ये माइनस का 12 प्लस का 12 कैंसिल आउट, माइनस 7x और यहाँ पर 5 में से माइनस का 12 जाएगा। अब आपकी फ़र्ज़ करो 12 रुपये उधार है, ठीक है। उसमें से आप दुकान वाले को यूँ मान लें, दुकान वाले को 5 रुपये दे रहे हैं तो आपकी उधार कितनी बची, 7 रुपये बची। तो उधार हमेशा नेगेटिव में ज़ाहिर होती है, तो आप इसको थोड़ा सा कंपेयर करेंगे डेली लाइफ्स के साथ तो आपका ये आसान हो जाएगा, ठीक हो गया।
12 में से 5 गए, वैसे भी 7 बचते हैं, तो माइनस के बड़े हैं तो माइनस का आप आंसर लिख दें, यूँ भी मान लें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये माइनस का 7 ख़त्म करना है और ये मल्टीप्लाइड है एक्स के साथ, तो हम -7x और यहाँ पर लिखेंगे -7। इसी तरीके से यहाँ पर भी -7, यहाँ पर नीचे क्या लिखा है हमने -7, तो ये लिखना पड़ेगा। ये माइनस माइनस और ये 7 7 कैंसिल आउट, इसका भी माइनस माइनस और ये 7 7 कैंसिल आउट, बचेगा हमारे पास 1। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, 1। तो ये ई पार्ट था हमारे पास। अब करते हैं इसका एफ पार्ट। एफ हमारे पास पार्ट है 3 - 7y इज इक्वल्स टू -18। 3 - 7y इज इक्वल्स टू -18। अब ये ख़त्म करने के लिए प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हमें ऐड करना पड़ेगा। ये प्लस का 3 है, यहाँ पर माइनस का 3 किया हमने। -7y सेम, -18 सेम, हमने माइनस का 3 रखा है तो यहाँ पर भी माइनस का 3 रखना पड़ेगा। 3 में से 3 ख़त्म, और ये -7y इज इक्वल्स टू -18 और -3 तो हो गए, दोनों माइनस के हैं तो ये साइन माइनस की रहेगी और आपस में प्लस हो जाएंगे, ये हो गए 21। ठीक है, इस तरीके से ये -7 ख़त्म करना है, y के साथ मल्टीप्लाइड है तो -7y अपॉन में -7 आ जाएगा, और इसी तरीके से -21 अपॉन में -7 आ जाएगा। माइनस माइनस 7 7 कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस 7 टाइम -7 7 टाइम 3 = 21, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो इस तरीके से हमने ये एफ पार्ट भी कर लिया है। अब करते हैं एफ जी पार्ट। जी 4y - 1.9 इज इक्वल टू 6.3। अब डेसिमल में आ गया, डेसिमल में आ गया तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने क्या करना है, 4y सेम, ये माइनस का 1.9 है तो हमें इसे ख़त्म करने के लिए प्लस का 1.9 करना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पर भी 6.3 है, इस तरफ 1.9 हमें प्लस करना पड़ेगा। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, ये 4y बचा। अब इन पॉइंट्स वाले को आपस में प्लस कर दें। ठीक है, रफली यहाँ पर कर लें 6.3 और 1.9, 9 + 3 हो गया 12, 2 इधर 1 ऊपर। इसी तरीके से 1 2 2 और 6 8, तो ये हो गया 8.8। क्या हो गया 8.2, 9 और 3 12, 2 इधर 1 ऊपर, तो ये हो गया 8.2 सिंपली। और ये 4 हमें ख़त्म करना है, और 4 जो कि y के साथ मल्टीप्लाइड है तो 4y अपॉन में 4 कर देंगे, और 8.2 को भी हम 4 से कर देंगे डिवाइड। 8.2 को भी हम 4 से कर देंगे डिवाइड। 4 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और y इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या बचेगा। अब यहाँ पर 4.2 है, 8 पर तो ये 2 टाइम्स टेबल लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 2 लिख दिया अगर हमने। अच्छा, इसको कंसिडर किया करें कि ये 0.2 है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसके पीछे अगर हम 0 भी लगा दें तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 8.2 है तो 8.2 0 भी कर दिया तो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए 4 टाइम 1 4, 4 टाइम 2 इज़ तो 8 हो गया। अब ये पॉइंट के बाद जो नंबर हैं ये 20 कंसिडर कर लें। ठीक है, तो जब हम 4 की टेबल इस पर लगाएंगे, 4 टाइम 5 इज़ 20, तो ये आ जाएगा हमारा 2.5, ये आ जाएगा 2.5। तो y की वैल्यू हमें क्या होनी चाहिए, 2.5 होनी चाहिए। ठीक हो गया, इसका आंसर आप देख लें, नहीं तो ठीक है, अगर कहीं मिस्टेक है तो मुझे बता दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, होगी नहीं मिस्टेक। ठीक है, तो ये हमारा जी हो गया। उसके बाद हम